हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सबसे पहली चीज़ आती है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं मुहरें आती हैं। भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। स्मारक और भवनों से संबद्ध काल के लोगों की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सिक्के। सिक्के प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। सिक्कों से हमें राजाओं के नाम एवं उनकी वंशावलियाँ ज्ञात होती हैं। सिक्कों से उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, जैसे पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं से बनते थे। प्राचीन भारतीय काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। नेक्स्ट नंबर चित्रकला। चित्रकला में अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं मुहरें। मुहरों से, अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त कांचली मिट्टी की मुहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो पार्ट में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आता है और ब्राह्मणेतर साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आर्यण्यक आता, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ आती हैं। वेदों की संख्या 4 बताई गई है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋचाओं में बद्ध वेद है। ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं, साकल, बालखिल्य तथा वाशकल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। साम का अर्थ होता है ज्ञान। नंबर 2 पे आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद मुख्यतः अवसर के यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत में 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा ना की उत्पत्ति इसी से हुई है।